मेरा नाम चंद्र प्रभा कुमारी है। मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और डीपीआरसी पटना से इन लोगों को प्रशिक्षित करने आई हूँ। किस तरह का प्रशिक्षण? ये जो प्रशिक्षण है, ये जो हमारे वार्ड सदस्य कुछ लोग नवनिर्वाचित हैं, कुछ लोग पुराने हैं, तो इनको जो अपना पंचायत है, अपना वार्ड है, उसका मूलभूत जो जानकारी है, जैसे हमारा ग्राम सभा क्या होता है, हमारा वार्ड सभा क्या होता है, हमारे पंचायती राज व्यवस्था का किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार उसका उद्भव हुआ, ये सारा कुछ का जानकारी दिया जाएगा। जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे स्थायी समितियां काम करती हैं, तो कितने स्थायी समिति होती हैं, उसका क्या कार्य होता है, उसका गठन किस प्रकार होता है, ये तमाम चीजों की जानकारी दी जाती है। मैडम, एक प्रश्न है मैडम कि वार्ड सदस्यों को जिस तरीके से तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है, लेकिन मुखिया के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और बार बार यह कहा जाता है कि आपको कोई काम करने या काम देखने का अधिकार नहीं है, तो ये तमाम नॉलेज रहकर भी ये क्या कर पाएंगे? देखिए, ये जो इस तरह का विषय का जो आप जानना चाहते हैं, तो ये विषय की जानकारी आपके पदाधिकारी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि हम प्रशिक्षक हैं। हाँ। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा चैप्टर है, उससे रिलेटेड सारी जानकारियां इनको दी जाएगी। क्या इनका अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है इनका। और एक हमारा अनुरक्षक नीति आया है। अनुरक्षक कौन होंगे? जो हमारे नल जल, जहाँ पे हमारे पंचायती राज संस्थान के द्वारा जो WIMC जहाँ कार्य कर रही है, वहाँ पे जो टावर लगे हैं, वहाँ पे जहाँ बोरिंग हुई है हमारे WIMC के द्वारा, तो वहाँ पे किस प्रकार जो है अनुरक्षक कार्य करेंगे, उनका मानदेय क्या होगा, ये सारा कुछ जो है हमारा सरकार का लेटेस्ट लेटर है, उसके आधार पे इनको कल बताया जाएगा कि अनुरक्षण नीति क्या होता है, कितना मानदेय इनको दिया जाएगा, क्या कार्य इनको करना है। ये एक समस्या और पंचायत में हम लोग घूमते हैं तो पता है मैडम कि बहुत सारे ऐसे हैं, नियमानुसार आपके जो ट्रेनिंग के अनुसार यह भी नियम है कि जिस वार्ड में काम हो उस वार्ड के वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तब जाकर MB बुक या तमाम योजनाओं का पैसा निकासी होती है। लेकिन इनकी कहीं भी पूछ नहीं होती है वार्ड सदस्यों का। अब बिना इनकी सिग्नेचर की, बिना इनकी NOC की, बिना इनकी अथॉरिटी की मुखिया मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस तरह की लगाम लगाया जा सकता है क्या इनके द्वारा? देखिए, आप फिर से सवाल कर रहे हैं जो हमारे प्रशिक्षण नहीं, इस प्रशिक्षण में ही तो ये चीजें शामिल है मैडम। जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह का अगर हो रहा है कहीं पे, हाँ, तो वो अपना आवेदन अपने पदाधिकारी, जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, इनको अपना आवेदन करेंगे। हाँ। क्या स्थिति है, स्थिति से उनको अवगत कराएंगे। क्या काम रोका नहीं जा सकता? इनका अधिकार इतना नहीं कि वो काम रोक दे, उसके लिए उच्चतम पदाधिकारी इसका ये सूद ले। देखिए, इस अधिकार के सेंस में जो आप बता रहे हैं इन लोग को, उसी के सेंस में बता रहे हैं। जो कार्य इनका है, तो इन्हें देखिए, मेरे द्वारा इनका जो कार्य है, इनका क्या दायित्व, इनका अधिकार क्या है, वो सारा कुछ प्रशिक्षण के 3 दिवस का जो प्रशिक्षण, उसमें इन्हें बताया जाएगा। तो इसमें ये तमाम चीजों को भी बताया, ये सारा चीज बताया जाएगा। इनका कर्तव्य क्या है, इनका अधिकार क्या है, क्या कैसे ये कार्य करेंगे, ये सारा कुछ बताया जाएगा इनको 3 दिवस में। कहाँ से है मैडम? शहरी पंचायत से। शहरी कितना नंबर 3। अच्छा, जो समस्या पंचायत में मुख्य रूप से आप लोगों के लिए क्या होती है मैडम? क्या समस्या है? क्या समस्या? आप लोग को काम नहीं मिल रहा? तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, लेकिन आपके वार्ड में तो काम हो रहा है। हो रहा है तो मुखिया जाने। तो क्या मतलब, अगर नहीं काम मिल रहा है आप लोगों को और मुखिया जी करा रहे हैं, तो क्या मुखिया जी आपसे पूछते हैं कि काम कहाँ होगा या कैसे होगा, इस तरह की कोई चीजें? नहीं, अभी तो नहीं पूछे। नहीं पूछते हैं। क्या नाम है? शर्मिला। कहाँ से है शर्मिला? सरकट्टी सैदपुर से। क्या आपके पंचायत का विकास हो पा रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं। नाम हुआ आपका? हमारा नाम नरेंद्र सिंह हुआ। कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत राडा बिघा से वार्ड में। कितने नंबर वार्ड सदस्य? 9 नंबर वार्ड में। आपका पंचायत का विकास कैसा हो रहा है? विकास तो अभी सरकार वार्ड को तो फंड वगैरह दी है ना, जो मुखिया को मनरेगा वगैरह से मिलता है, उसका विकास हो रहा है। हाँ। और वगैरह, और जैसे कि अभी ग्रामीण विकास में और कोई कार्य नहीं हो रहा है पंचायत। अच्छा, वार्ड सदस्य पद क्या होता है? आखिर सरकार आपका उपयोग नहीं कर रही है, तो इस पद का क्या मतलब है आपके नजर में? कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। अथी बाढ़ का कोई अथी होना ही नहीं चाहिए। अगर बाढ़ बनाता है तो कोई इसका अथी नहीं, दायित्व नहीं देते हैं।
सरकार इसकी दायित्व नहीं देता है, इसका कोई पहचान नहीं करता है कि बाढ़ को क्या करना है नहीं करना है। इसके पीछे साल था ऐसा, उसमें मनमानी हुआ मुखिया के द्वारा। इस साल तो अभी अगर सरकार नहीं दी है तो मुखिया से हम लोग को बोलने में नहीं बन रहा है कि आप क्या कर रहे हैं या कोई भी कार्य कराते हैं। तो सर पिछले बार भी तो वार्ड सदस्य ने बहुत सारा अनियमितता भरा काम किया था, शायद इसके इस वजह से भी तो हो सके आपका पावर छीन लिया गया हो। ना पावर तो क्योंकि बहुत कागज जगह वार्ड सदस्यों को अकाउंट पे पैसा गया था और उन्होंने निकाल कर मुखिया को दिया या क्या किया पता नहीं, लेकिन बहुत सारा काम अधूरा रह गया। क्या ये वजह मानते हैं कि सरकार आपको हटाया? पदाधिकारी के कारण जैसे इस प्रकार हुआ, वार्ड को जैसे भ्रमित करके रखा गया पंचायत सचिव के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से कहना चाहें कि जो भी कार्य दें वार्ड को स्पष्ट करके दें, मिली भगत करके न दें। काम वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए जो अपने वार्ड में जो सुरक्षित प्रदान कर सके और अच्छा से काम हो। आवास योजना एक समस्या है सर। हाँ सर। तो आवास योजना में जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वार्ड सदस्य से बिना पूछे हुए आवास आवंटन हो रहा है और दलालों के द्वारा आवास आवंटन होता है। यस सर। क्या आपके वार्ड में भी ये समस्या है? ये समस्या है, हम लोग को पता ही नहीं चलता और जिस इंदिरा आवास योजना जो आ रहा है हाँ। सब मुखिया जी के फंड से जाता है, हम लोग को पता भी नहीं। कौन सा पंचायत में है? शहरी पंचायत। शहरी पंचायत में तो वार्ड ये वाला आवास योजना में तो मुखिया जी का कहीं कोई हाथ ही नहीं है। नहीं, हाथ तो पहले तो था जिस बार ये मुखिया वर्तमान मुखिया का तो हाथ नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। तो कौन कराते हैं? अब पहले जो करा, जो अभी जो आया है इसमें अभी फॉर्म नहीं भराया गया इंदिरा आवास वाला। और जो हम लोग कहना चाहते, जो वार्ड मेंबर है, वार्ड के थ्रू काम हो अच्छा रहेगा, हम लोग को अकाउंट में ही पैसा आना चाहिए।